विपक्ष एकता बनाने में व्यस्त, इधर पीएम मोदी ने चल दिया ट्रम्प कार्ड। अब आएगा एक देश एक कानून। लॉ कमीशन के अधिकारी को जिम्मेदारी, आपकी भी होगी भागीदारी। कुछ बहाएंगे आंसू, कुछ दिखाएंगे समझदारी। 3 तलाक, धारा 370 और राम मंदिर सब होने के बाद बीजेपी का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का, पीएम ने दी हरी झंडी। क्या भारत में एक देश एक कानून होना चाहिए? इस सवाल पर लंबे समय से देश में बहस चल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने जब एकता बनाने की कोशिशें की और उसमें तेजी आई तो नीतीश कुमार जैसे कई नेताओं को लगा कि ये मामला बन गया। लेकिन पीएम मोदी के पास कई ट्रम्प कार्ड अभी बाकी हैं और कहा जाता है कि अमित शाह के पास बैकअप प्लान का भी बैकअप प्लान होता है। तो उसी पिटारे में से अब एक जमीरा निकाला गया है और लॉ कमीशन को सरकार ने काम थमा दिया है, जिसके बाद लॉ कमीशन ने एक लेटर जारी किया है जिसमें लिखा है कि ये लेटर लॉ कमीशन का है जो एक देश एक कानून पर अपना सुझाव सरकार को देगी। इस लेटर में लॉ कमीशन ने लिखा है कि कोई भी व्यक्ति 30 दिनों के भीतर अपना सुझाव दे सकता है। आप कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं वो ईमेल के जरिए बता सकते हैं। आपको अपना सुझाव लिखकर membersecretary.ici@government.gov.in पर भेजना है या पीआईबी की ओर से जारी किए गए प्रेस रिलीज में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार जल्दी ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक देश एक कानून की तरफ बढ़ेगी। विपक्ष के लिए एक और बुरी खबर है क्योंकि अब तक वो एकता का रास्ता भी नहीं खोज पाए और पीएम मोदी ने एक और पत्ता चल दिया। अब इसका जवाब वो कैसे दे, इसमें लग जाएंगे। और वैसे जैसे कुछ लोगों का जवाब तो पहले से ही पता है, लेकिन कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के लिए इस पे अपनी राय रखना इतना नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी मुश्किल उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं को होने वाली है जो गठबंधन में तो कांग्रेस और एनसीपी के साथ करके बैठे हैं, लेकिन विचारधारा बीजेपी से मिलती है। उनके लिए तो वो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति है। जब सवाल ये है कि विपक्ष जब से ये माने बैठा है कि पीएम मोदी को हराना आसान नहीं है तो फिर ये कानून सरकार क्यों लाना चाहती है? दरअसल बीजेपी जिन कोर मुद्दों को लेकर सत्ता में आई उनमें 370 हटाना, राम मंदिर का निर्माण और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड ही था। ये सिर्फ बीजेपी के मुद्दे ही नहीं, इसके पीछे संघ की भी सोच है। उसी सोच को साकार करने का बीड़ा पीएम मोदी उठाए हुए हैं और वो किसी भी हाल में अपने कार्यकाल में ही बीजेपी के कोर मुद्दों को पूरा कर देना चाहते हैं ताकि कोई ये ना कह सके कि इतने दिन सरकार चलाने के बाद भी अपने सबसे अहम मुद्दों पर पीएम मोदी और बीजेपी अपना वादा पूरा नहीं निभा पाए। हालांकि इसमें अभी कई चुनौतियां भी हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से लेकर पहाड़ी राज्यों तक में कई अपनी तरह के कानून हैं। भारत में कई धर्म और उसमें कई तरह की जातियां रहती हैं जिनमें अपने रीति रिवाज और कानून की शक्ल ले चुके हैं। इन सब बाधाओं को पार करके सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ना होगा। अगर ये सब हो गया तो विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि जिस एकता के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं फिर उसमें भी कोई फायदा होने वाला नहीं और 2024 में उन्हें मिलने वाली है सिर्फ हार। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।